खतौली विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बीएसपी ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। मैनपुर सीट के लिए रमाकांत कश्यप को उम्मीदवार बनाया तो मैनपुरी सीट के लिए रमाकांत कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया एसबीएसपी की तरफ से। खतौली सीट पर भी एसबीएसपी ने प्रत्याशी का ऐलान किया है। खतौली सीट से रमेश प्रजापति एसबीएसपी के उम्मीदवार होंगे तो मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव और खतौली में विधानसभा का उपचुनाव और ऐसे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। तो उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान एसबीएसपी ने किया है। तो आपको बता दें कि मैनपुरी से रमाकांत कश्यप को एसबीएसपी की तरफ से टिकट थमाया गया है, जबकि खतौली से रमेश प्रजापति वो होंगे एसबीएसपी की तरफ से खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। मैनपुरी से रमाकांत कश्यप को टिकट दिया गया और वहीं खतौली से रमेश प्रजापति को उम्मीदवार एसबीएसपी ने बनाया। लोकसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष का ऐलान। आलोक शाह के मैनपुरी के जिला अध्यक्ष घोषित। पूर्व मंत्री आलोक शाह को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश की ये जो समाजवादी का गढ़ मैनपुरी है इसे बचाया जाए, क्योंकि परिवार एक नहीं। और ऐसे में आने वाले दिनों में पीएसपीएल की तरफ से भी उम्मीदवार और दूसरी ओर बीजेपी भी उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन उससे पहले सजग समाजवादी पार्टी कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहती। समाजवादी पार्टी और बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा उपचुनाव से पहले एसपी जिला अध्यक्ष का ऐलान कर आलोक शाह को दी गई है। आलोक शाह के मैनपुरी के जिला अध्यक्ष घोषित किए गए। पूर्व मंत्री आलोक शाह को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर लखनऊ से उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तीनों सीट पर होगी बीजेपी की जीत। मैनपुरी लोकसभा और दोनों विधानसभा सीटों पर जीत होगी। पहले रामपुर लोकसभा सीट जीती, अब विधानसभा की बारी। समाजवादी पार्टी से तंग आ चुके हैं लोग, ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। गोला विधानसभा सीट पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सामने मैनपुरी का चुनाव, इसके साथ ही 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट होगा, चूंकि मैनपुरी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। देखिए, मैनपुरी के गत चुनाव के ऊपर आप नजर डालेंगे, हर बार समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ है, भाजपा का बढ़ा है। अब आदरणीय मुलायम सिंह यादव नहीं है, उनके प्रति सबका सम्मान था। अब भाजपा ही वहां जीतेगी। सर्व समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते और कमल खिले मैनपुरी में। रामपुर सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को उस पर सफलता नहीं मिली। आजम खान जैसे बड़ा नेता। रामपुर लोकसभा हम जीत चुके हैं और रामपुर विधानसभा भी जीतेंगे और अच्छे खासे मतों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी हरदम इस बात का आरोप लगा रही है पिछले कुछ समय से कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर लेती जब चुनाव होते हैं, उपचुनाव। पार्टी शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाती है और जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलता है, इसीलिए जीत हासिल होती है। जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर